वैसे सवाल तो महाराष्ट्र में ये भी पूछा जा रहा है कि महाआघाड़ी सरकार का क्या होगा, क्योंकि वहां अब कोरोना पर भी सियासी खींचतान का खेल शुरू हो गया है। पूरा मामला हमारी रिपोर्ट समझाएगी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल और कोरोना की रफ्तार दोनों ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। लेकिन अभी बात संक्रमण के सहारे सियासी दबाव की कर लेते हैं। देश में कोरोना की सबसे बड़ी और बुरी मार कहीं पड़ी है तो वो महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 31,643 केस सामने आए हैं, जबकि 102 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 5,890 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए, जबकि 12 लोगों की जान चली गई। राज्य में 15 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा है। लॉकडाउन की सुगबुगाहट चल ही रही थी कि एनसीपी की तरफ से विरोध की आवाजें उठ गई। आम्ही सर्वांनी मुख्यमंत्री महोदयांना आग्रह धरला की आता लॉकडाऊन हे उपाय होऊ शकत नाही, आपण कुठेतरी आणखीन स्वास्थ्य व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे, पण अजून लॉकडाऊन होतीलच असा निर्णय झालेला नाही। 2 दिन पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन फैसले से पहले ही एनसीपी की तरफ से इसका विरोध हो गया। वाजिब के इसके बाद इसे कोरोना के बहाने कुर्सी पर दबाव बनाने के तौर पर भी देखा जा सकता है। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। वैसे अगर आप मुंबई में हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना कतई नहीं भूलिएगा। मास्क कोरोना से तो बचाएगा ही, साथ ही मुर्गा चाल से भी आपको बचाएगा। क्या है मुर्गा चाल? पूरी खबर रिपोर्ट। समंदर के किनारे मरीन ड्राइव पर एक पुलिस वाला हाथ में डंडा लिए मुंह पर रुमाल बांधे 5 लोगों से मुर्गा चाल चलवा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये लोग पुलिस के सामने मुर्गे की तरह इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पुलिस ने इन्हें बिना मास्क के पकड़ा था। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए मुंबई पुलिस ने लिखा कि नियमों को तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है और ये सजा उसी के तहत दी गई है। इस मामले की उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं। जो भी जरूरी कार्रवाई होगी पुलिस उससे जरूर करेगी। मुंबई पुलिस की बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर सख्ती इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,890 नए केस मिले हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से मुंबई में 12 लोगों की मौत हो गई है। 22 मार्च तक बीएमसी ने बिना मास्क के घूमने वाले 20 लाख लोगों पर करीब 40 करोड़ तक का चालान लगाया था। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए पहले ही महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिना मास्क इस तरह निकलने वाले की गुस्ताखी करने वाले पर कभी भी पुलिस और कोरोना की मार पड़ सकती है। और अब एक खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही है, जहां होली पर कोरोना की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक थी। पुलिस पर भीड़ ने क्यों इस मामले को लेकर हमला कर दिया, आपको जानना चाहिए। गुरुद्वारे के अंदर हाथों में तलवार लिए सैकड़ों की भीड़ है। बाहर बैरिकेड लगाए पुलिस वाले हैं। थोड़ी देर बाद ये भीड़ बेकाबू होती है और बैरिकेड तोड़ पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर तलवार से मारने लगती है। इस हिंसक भीड़ के सामने जो आता है उस पर ही ये टूट पड़ती है, चाहे वो बैरिकेड हो या पुलिस की गाड़ी। अब इस हिंसा का कारण भी जान लीजिए। पुलिस ने हल्ला मोहल्ला कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी तो लोग भड़क गए। रैली रोकने के लिए पुलिस ने गुरुद्वारे के सामने बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग खोलने को लेकर हुआ बवाल उग्र हो गया। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से इजाजत नहीं दी गई। नांदेड़ में 24 मार्च से लॉकडाउन लगा है। इस पूरे बवाल में 14 पुलिस जवान घायल हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अभी नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी सेवा में अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ सही बर्ताव करना। देखिए, कोरोना का खतरा अब देश में दोबारा पांव नहीं पसार रहा बल्कि सर पर दौड़ता नजर आ रहा है। जरा पूरे देश की कोरोना रिपोर्ट आप देखिए और सोचिए कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। एक बुरी याद की तरह 2020 के बाद लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर कैलेंडर पलट दिया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 68,020 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं,
जबकि 291 लोगों की मौत हुई है। अक्टूबर 2020 के बाद कोरोना संक्रमितों का ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,20,00,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसे बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना देश की रफ्तार के साथ कदम ताल कर रहा है। दिल्ली में कोरोना पिछले साल की स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन सावधानी गायब है। पिछले 24 घंटे में 1,904 केस सामने आए और 6 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का ये 13 दिसंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बढ़ते संक्रमण को कम करना और घटते रिकवरी रेट को सुधारना अभी देश के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, और ये तभी संभव है जब हम और आप नियमों का सख्ती से पालन करें। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।